बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे मैथ की? नहीं? बुरी बात। प्रैक्टिस साथ की साथ करें। बहुत आसान आसान से आर्टिकल हैं और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है। बार बार देखें, अगर कोई बात उसमें समझ नहीं आ रही, जुनेद साहब से भी रब्ता आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से डिस्कस भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को, अपने आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज है 1.3। दूसरा आर्टिकल है इस एक्सरसाइज का और वो है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्या होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन? मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन is said to be reciprocal equation। ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाएगी when x replaced with 1 over x, when x replace 1 over x, जब आप उस इक्वेशन में x वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे 1 over x के साथ, द इक्वेशन रिमेन अनचेंज। द इक्वेशन रिमेन अनचेंज। आपकी इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए। किसी भी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दें 1 over x के साथ और उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। मसलन फॉर एग्जांपल x4 प्लस x3 प्लस या माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिग्री 4 3 2 1 0। अब इस इक्वेशन में हमने कहा कि x रिप्लेस बाय 1 over x। अगर हम x को 1 over x रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। अब 1 over x में कैसे चेंज करें? ये बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4 में है, तो डिग्री 4 में तो कोई फार्मूला नहीं पड़ा उसको सॉल्व करने का। तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं 2 डिग्री इक्वेशन में, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन में। तो इस जब बाई 4 को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर देते हैं। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप दोनों अतराफ को एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो एक नई चीज बन के सामने आएगी। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से 4 कैंसिल, दिस इज एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल तो 1x। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस 1 over x प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हुई, आपने देखा कि x जो था x स्क्वायर x तो बाई की फॉर्म में आपके पास रिप्लेस हो गया, यानी 1 over x की फॉर्म हो गई, 1 over x स्क्वायर हो गया। ये x4 भी x स्क्वायर नीचे डिवाइड हो गया, x क्यूब भी x स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब सवाल ये है कि रिप्लेस तो हो गया x विद 1 over x के साथ, हमने ऊपर लिखा रिमेन अनचेंज, तो इक्वेशन में तब्दीली ना आए। आप कहेंगे कि यहाँ तो सर x4 था, x क्यूब था, x स्क्वायर था, यहाँ तो x स्क्वायर आ गया, यहाँ x हो गया, ये x था तो 1 over x स्क्वायर हो गया, ये तो चेंज हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो x और x स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? x स्क्वायर। जब एलसीएम x स्क्वायर से हर टर्म को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन वापस आपके पास एज इट इज फॉर्म में आ जाएगी। बात समझे हो? एलसीएम आ रहा है आपके पास x और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर। x स्क्वायर जब एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोबारा वापस आपके पास वही इक्वेशंस आ जाएगी। सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो
तो प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल को x को 1/x में रिप्लेस कर दिया जाए तब भी इक्वेशन पे कोई फर्क ना आए, वो रिमेन अनचेंज रहे, तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए बात को कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल देते हुए आपने किस तरह का किन बातों का ख्याल रखना है। x4 इसका कोफिशिएंट जो है 1, तो आपकी ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो भी 1 होना चाहिए। आपके पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो 1, अगर 1 नहीं है तो जो भी होगा तो सेकंड लास्ट टर्म का भी कोफिशिएंट आपके पास वही होना चाहिए, मतलब लीडिंग एंट्री इज द लास्ट एंट्री, उसके बाद सेकंड एंट्री इज द सेकंड लास्ट एंट्री। तो जहां से आप स्टार्ट करें एंडिंग भी आपका उसी तरीके से हो, वरना आपकी जो एग्जांपल है वो रॉन्ग कर दी जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आए इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं, गिवन टू एक्स फोर, क्वेश्चन नंबर है 11। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11, 2x⁴ प्लस x क्यूब माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। शनाख्त कीजिए कि क्या ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कोफिशिएंट जहाँ से स्टार्ट है वहीं पे एंड है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है एक्स का भी वही कोफिशिएंट है। तो पहला स्टेप क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों अतराफ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, दोनों अतराफ को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, स्क्वायर से पावर 4 जो है वो कैंसिल हो गए, दिस इज 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, दिस इज एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस इज -6, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1/x, दिस इज 2/x स्क्वायर रिमेन एज इट इज, 0 समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रही है। अब इनको अरेंज कर लें। किस तरह से अरेंज करना है जी, सारे साफ सुथरे लोग इकट्ठे हो जाएं और सारे चूड़े इकट्ठे हो जाएं जी। 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज 2/x स्क्वायर, लाइक है, इनको इकट्ठा कर देते हैं जनाब। ये x है, ये 1/x है, इनको भी इकट्ठा कर देते हैं जी। एक रह गया खाली, ये किसी का नहीं है, तो एज इट इज -6 इज इक्वल टू 0 के साथ क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2, दिस इज x स्क्वायर, 2 कॉमन 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें फैक्टर क्या है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और ये x प्लस 1/x है, कॉमन करना है लेकिन दोनों फैक्टर सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस छोटी वाली को लेट करते हैं, लेट x प्लस 1/x किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, a ले लें, y ले लें, आपकी मर्जी। इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का अगर स्क्वेयर करें तो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर -2। तो आपने देखा x प्लस 1/x को हमने लेट किया y के और उसके नतीजे में प्रोड्यूस हुआ x स्क्वेयर प्लस वाई एक्स 1/x के, उसकी वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वेयर -2। सो नाउ दिस बिकम, now 1 become, this is 2 x square plus 1/x square that is equal to y square -2, this is plus x plus 1/x किसके लेट किया, this is y -6 is equal to 0।
मल्टीप्लाइंग टू बोथ दोनों टर्म्स के साथ, दिस इज अरेंज किया, -6 और -4 -10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके पास विद वेरिएबल y के रिस्पेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 मेथड बताए थे जी, बोले कौन कौन से थे? नहीं याद? बुरी बात, मैं बताता हूं दोबारा। बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उन मेथड्स के बजाय फैक्टराइजेशन इजी रह जाता है तो फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। 10 2s are 20, -20 चाहिए, सो 2y² प्लस 5y -4y प्लस माइनस माइनस का 20 और प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 5 4 20 प्लस 5 में से 4 गया माइनस प्लस का 1, तो -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन, दैट इज y, रिमेनिंग 2y प्लस 5, इन दोनों में कॉमन, दिस इज 2, रिमेन 2y माइनस माइनस प्लस 2 5 और 10 इज इक्वल टू 0। सो नाउ टेकिंग कॉमन 2y प्लस 5, रिमेन हो गया y, दिस इज -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो गई, आइदर दिस 0 और या फिर दिस 0। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली इनको। तो और की कंडीशन मस्ट होगी, नहीं तो मार्क्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? प्लस 5 शिफ्ट किया माइनस, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, y इज इक्वल टू -5/2 के साथ। और अगर y -2 0 है तो y इज इक्वल टू 2। यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इक्वेशन हमारे पास थी x में, वेरिएबल हमारे पास जो आंसर आ गए वो -5/2 y में आ गए। तो आए दोबारा इसको x में हम प्रोड्यूस करते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू -5/2 हो तो फिर x क्या होगा? वो जो हमने लेट किया था उसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y लेट किया था, y वैल्यू आ गई आपके पास -5/2 के साथ। तो एलसीएम किया, यहाँ पे आया x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज -5/2 से। बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू -5 के x आ गया आपके पास। अरेंज किया, दिस इज 2x स्क्वायर -5x है तो प्लस 5x, दिस इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, 2 2 4, 4 1 4, 4 प्लस 1 5, तो 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 2x कॉमन इन दोनों में से, रिमेन x प्लस 2, टेकिंग 1 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 नॉन कॉमन फैक्टर्स जी, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और या फिर दिस फैक्टर इज 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर 0 है तो x इज इक्वल टू -2, और अगर ये फैक्टर 0 है तो x इज इक्वल टू प्लस 1 शिफ्ट हुआ -1, नाउ डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो ये x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, किस पर? जब y आपके पास -5/2 हो तो। अच्छा, सिमिलरली अगर y आपके पास दूसरी वैल्यू भी मौजूद थी, y इज इक्वल टू 2। अगर y इज इक्वल टू 2 हो तो फिर x क्या होगा? मैं ये रेस कर रहा हूं, व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो x क्या होगा? जो लेट किया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगेन टेकिंग एलसीएम, दैट इज x, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2x। अरेंज करते हैं जी, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट करने से, तो x -1 होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज 0, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू -1 शिफ्ट होगा तो +1। ठीक है, तो दो बातें हुई, जब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो y की दो वैल्यूज प्रोड्यूस हुई, y इज इक्वल टू -5/2 और y इज इक्वल टू 2 के साथ। जब y -5/2 है तो फिर जब हमने इसमें पुट किया जो लेट की थी इक्वेशन, उससे हमारे पास x की कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट हुई, वो आपके पास हुई जी -2, और दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड हुई, -1/2। और सिमिलरली अगर y आपके पास 2 हो फिर x क्या होगा, फिर हमने उसे x वाली इक्वेशन में पुट किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। सो नाउ सोल्यूशन सेट बिकम, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, दिस इज 1 -2 और -1/2 के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। थोड़ा लेंथी भी है, टफ भी है, लेकिन बार बार इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह होप सो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज और इस टॉपिक से रिलेटेड है। प्रैक्टिस कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।